एक ही पैसा, दो देश और जीरो टैक्स। सुप्रीम कोर्ट ने डीटीएए का शॉर्टकट बंद कर दिया। डीटीएए का मतलब होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब एक ही इनकम पर दो कंट्रीज टैक्स नहीं लगाएंगी। इंडिया मॉरिशस डीटीएए का यूज करके फॉरेन इन्वेस्टर्स मॉरिशस रूट से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे ताकि कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में ना देना पड़े। टाइगर ग्लोबल ने मॉरिशस में एक कंपनी बनाई, टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी दिखाया और बोला कि मैं तो मॉरिशस का रेजिडेंट हूँ। फिर फ्लिपकार्ट के शेयर्स बेच दिए जिसमें 14,000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया और बोला कि टैक्स इंडिया को मैं नहीं दूंगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीटीएए का फायदा सिर्फ रियल रेजिडेंट को मिलेगा, सिर्फ एड्रेस नहीं इफेक्टिव मैनेजमेंट देखेंगे। यहाँ कंपनी का कंट्रोल यूएस से चल रहा था, इसलिए मॉरिशस एंटिटी सिर्फ एक शेल कंपनी थी। शेल कंपनी मतलब नाम का ऑफिस, असल डिसीजन कहीं और से होता है। डील हुई सिंगापुर और लक्समबर्ग के बीच, पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 91I कहता है कि अगर कंपनी की वैल्यू इंडिया के एसेट से आ रही है तो टैक्स इंडिया में ही लगेगा। फ्लिपकार्ट की वैल्यू इंडिया से थी, इसलिए टैक्स भी इंडिया में ही देना होगा। तो कोर्ट ने क्लियर डिस्टिंक्शन बनाया। इन्वेस्टमेंट और अरेंजमेंट अलग चीज है। 2017 से पहले जितने भी जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ हैं, पर टैक्स बचाने के लिए बनाए गए सेटअप्स नहीं है। और यही आता है गार यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए बनाया गया है और उसका कोई रियल बिजनेस पर्पस नहीं है तो गवर्नमेंट उसको इग्नोर कर सकती है और सीधा टैक्स लगा सकती है। मतलब प्लानिंग नहीं चलेगी, रियल बिजनेस सब्सटेंस दिखाना पड़ेगा।